परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस क्या होता है? देखो, एक्सिस जब आई होता है यानी सिंगुलर एक्सिस एक ही है, एक्सिस मतलब मल्टीपल एक्सिस होने वाले हैं इस पर हमारे पास। ओके, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो हमें पढ़नी है। दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं, जिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहली बात तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। इट इज फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। अब इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है, हमारे पास कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो कि बॉडी के प्लेन में होने चाहिए, है ना। जैसे ये बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो एक प्लेनर बॉडी वो होने वाली है, उसका प्लेन डेफिनेटली होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका प्लेन ही नहीं होगा। उसके कोई भी इस तरीके से दो परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए, और जरूरी नहीं है वो सेंटर से पास हो, वो यहां से भी पास हो सकता था। जैसे एक एक्सिस ये ले लिया, दूसरा एक्सिस हमने ये ले लिया, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। और अब इन दोनों के अक्रॉस कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेट्स से इसके अक्रॉस I1 है, इस वाले के अक्रॉस I2 है। इन दोनों परपेंडिकुलर के अक्रॉस एक तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, और इसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, उसकी वैल्यू हो जाती है I1 प्लस I2। यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी के मैंने दो व्यू यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास इसको मैं बोल दूंगा ये है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसको बोल देते हैं लेट्स ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पर इस एक्सिस को बोलता हूँ मैं, ये है हमारे पास IX, ये वाला हो जाएगा हमारे पास IY, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा IZ। दिस इज IZ। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने घुमा दिया है, तो देखो ये वाला जो एक्सिस परपेंडिकुलर था जो प्लेन के, वो ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास IZ। इसके अबाउट हो जाएगा हमारे पास IY, ये है हमारे पास IX। बेसिकली हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि IZ विल बी इक्वल टू IX प्लस IY। अभी जो हम दूसरी थ्योरम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए जो प्लेन में होने चाहिए, है ना। 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए हो, ये दोनों होने चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये फिर आ जाता है उन दोनों परपेंडिकुलर जो एक्सिस थे उनके भी परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत, और वो हमारी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसके साथ मिला के प्योरली इसके कुछ ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक डिस्क है और हमें पता करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। वैसे डिस्क का डेरिवेशन हम देख चुके हैं कि अगर डिस्क को मैं इस तरीके से घुमाता हूँ तो इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। अब मैं इसको ऐसे नहीं घुमाना चाहता, मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ, इस तरीके से। तो इस एक्सिस पे इसका कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। देखो, अगर ये ऐसे रहती है, हमारे पास एक्सिस यहाँ पर है ना, ये वाला, ये वाले जो मास है वो एक्सिस से कुछ दूरी पर है। फिर हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो वो वाले एक्सिस पे ही चिपक गए। मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। इसको कैसे अप्रोच किया जाए? तो देखो, हमारे पास हमें ये चीज पता है कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है कितना है, mr²/2। ये सब हम देख चुके हैं। अब हमें पता करना है भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है, उसको मान लो मैं I बोल देता हूं। कैसे यहां पर लगाया जाए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? अब देखो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, सिमेट्री से बोल सकता हूं इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहने वाला है ना। आप इसको ऐसे घुमाओ या आप इसको ऐसे घुमाओ, सिमेट्रिक है ना, ये दोनों सेम ही तो चीज हुई। तो यहाँ पर मान लो मैं इसको बोल देता हूँ IX, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ, ये था मेरे पास IY। पहली चीज तो मेरे पास आ जाती है IX इज इक्वल टू IY। दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ऑलराइट। फिर हम लिख देंगे कि भाई हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है। कोई दो एक्सिस का सम तीसरे एक्सिस के बराबर होता है। कौन कौन से होते हैं? वो जो दो एक्सिस जो कि प्लेन ऑफ बॉडी में है, तो एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है जो कि प्लेन में है ना, इसके प्लेन में है, ऐसे एंड ऐसे। और ये जो तीसरा था वो आउट ऑफ प्लेन आ रहा था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन था वो, करेक्ट। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, IX प्लस IY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IZ। ये हमारे पास आ जाता है। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ गया। IX की वैल्यू IY के बराबर है,
तो इसको मैं रख दूंगा 2 टाइम आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड की वैल्यू कितनी है हमें पहले से पता है, वो वैल्यू आ जाती है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यहाँ से आई एक्स उसकी वैल्यू आ जाती है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और यही वैल्यू हमारे पास आई वाई की भी हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरीके से घुमाता हूँ तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ तो वो कितना आता है एम आर स्क्वायर बाई 4 और इसको ऐसे भी घुमाता हूँ तो भी वही आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। इनफैक्ट सेंटर से पास होता हुआ कोई सा भी एक्सिस ले लो, सबके अबाउट में घुमाओगे एम आर स्क्वायर बाई 4 उसका आंसर आने वाला है। अब सेम चीज़ हम कर लेंगे हमारी रिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है, सेम चीज़ करनी है हमें। देखो यहाँ पर होगा हमारे पास कुछ आई एक्स, यहाँ पर ऐसे घुमाऊंगा वो हो जाएगा आई वाई और यहाँ पर है हमारे पास आई जेड, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, सेम चीज़ हो जाएगी सिमेट्री के कारण। दूसरी चीज़ हम लगा देंगे हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो हमारे पास आ जाता है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड यानी कि ये वाला है हमारे पास आई जेड। अच्छा आई जेड की वैल्यू क्या होती है रिंग में, रिंग के केस में ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमने देखा था उसकी वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 2 आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अ रिंग, दिस इज अ डिस्क। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। For the given uniform square lamina ABCD whose center is O, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर सही है। एक काम करो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो यहाँ पे मोस्टली ए सी एंड ई एफ, ए सी एंड ई एफ, ए सी एंड ई एफ, और यहाँ पे भी एक्चुअली ए सी एंड ई एफ ही होना चाहिए था। ए सी एंड ई एफ एक्सिस है, तो ए सी और ई एफ के बीच में हमसे पूछा जा रहा है, कंपैरिजन कराया जा रहा है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा, हमें एक चीज़ समझनी होगी कि मान लो इस एक्सिस को मैं बोल देता हूँ, ये एक्सिस जो है इसके अबाउट अगर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से है तो उसको बोल देता हूं मैं I1। और सिमेट्री से क्योंकि एक स्क्वायर है तो हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करोगे ना तो भी हमारे पास सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है, उसकी भी वैल्यू आ जाती है I1। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से हमारे पास एक्सिस है। अब दूसरा देखो हमारे पास एक EF इस तरीके से है ना, इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूँ, लेट से इसकी वैल्यू बोल देता हूँ मैं I2। तो सिमेट्री से मुझे पता है कि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता तो भी मेरे पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता I2 के बराबर। और फिर मेरे पास एक इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर इस तरीके से घुमा देता तो इसको मैं बोल देता हूँ I0, ठीक है। एक बार मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, दूसरी बार ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, और तीसरा ये जो I0 है वो इस तरीके से घुमाने वाला हो गया जो सबके परपेंडिकुलर है, ठीक। यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ, I0 की जो वैल्यू हो जाएगी, I0 की वैल्यू क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बोलेंगे भाई ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दोनों इसके प्लेन में है, तो दोनों को ऐड करने से उनके भी परपेंडिकुलर हमारे पास जो एक्सिस है बेसिकली वो ये I0 की वैल्यू आ जाएगी। तो I0 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ वो जाती है I2 प्लस I2 के बराबर, ठीक। सिमिलरली I0 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, I0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, देखो एक एक्सिस ये था, दूसरा एक्सिस ये था, दोनों भी परपेंडिकुलर है और दोनों भी बॉडी के प्लेन में है, तो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस है I0 को हम बोल सकते हैं I0 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I1, इस तरीके से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स I2 और यही वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 टाइम्स I1, तो यानी कि हमें पता चल जाता है भाई I1 इज इक्वल टू I2 के बराबर होगा। अच्छा I1 क्या चीज़ थी, हमने इसको लिखा था I1, तो ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC। तो IAC इज इक्वल टू I2 कौन सा था हमारे पास, ये था I2, वो है EF, ये जाता है I ऑफ EF। इससे हमारे पास आंसर आया था ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के 11th और 12th दोनों का सिलेबस विद लॉट्स ऑफ PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया है। उस
कोर्स में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं और उसके बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल PDF, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।